Hi, this is शिवांजलि फ्रॉम MEL. वेलकम टू MEL मैनेजमेंट ई लर्निंग. हम लोग इस सेशन में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं. आपका पेपर कोड KVE 401 है. AKTU यूनिवर्सिटी का पेपर है 2020 का. 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है. पार्ट 1 में आपका 1 से 25 क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन है. पार्ट 2 में 25 से 56 तक का सॉल्व क्वेश्चन है. और अभी मैं पार्ट 3 अपलोड करूंगी जिससे में आपको कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा पेपर 57 से 80 क्वेश्चंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज फैमिली. बेसिक यूनिट अगर क्या है ह्यूमन इंटरेक्शन का, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा जन्म लेता है, एक ह्यूमन बीइंग जन्म लेता है, तो उसका पहला इंटरेक्शन कहाँ होता है? तो अपने फैमिली के साथ होता है. एम्प्लॉइंग द बॉडी physically for production and maintenance of physical facility is called correct option is B labor. क्यों? क्योंकि बॉडी को फिजिकली मेंटेन करना है. उसके लिए आपको क्या करना होगा? लेबर करना होगा. बॉडी क्या करता है? शरीर हमारा लेबर करता है, उसको खाना खिलाता है, मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है. तो दैट इज टर्म्स कॉल्ड लेबर. क्वेश्चन नंबर 59. The problem in our relationship with various entities are due to our correct answer is A assumption. Next question, question number 61. The participation of human being in ensuring the role of physical facility in nature, protection and providing means for the body is called. यह क्या बोल रहा है? Participants of the human being in ensuring the role of physical facility in nature, protection. जब ह्यूमन बीइंग पार्टिसिपेट करता है प्रोटेक्शन के लिए, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस टर्म्स को क्या कहते हैं? दैट मीन्स बॉडी क्या करता है? तो वो यूटिलिटी वैल्यू करता है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, यूटिलिटी वैल्यू. द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन इंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी टू हेल्प एंड प्रिजर्व इट यूटिलिटी इज कॉल्ड आर्टिस्टिक वैल्यू. ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी. बिटवीन every 2 units there is space. correct answer is A space. तो इसको जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि मुझे और भी वीडियोस अपलोड करने हैं. कल ही पेपर है आपका. when nature is submerged in space we called existence. correct answer is B. जब नेचर सबमर्ज्ड होता है स्पेस के अंदर, क्योंकि नेचर स्पेस में होता है, तो वहाँ पे उस क्या टर्म्स आएगा? एग्जिस्टेंस. When something is active and has activity we called unit. ठीक है, when something is active and has the activity then we call the unit. Okay, चलो. Coexistence is when nature is submerged in. nature कहाँ submerged होता है? in space. और नेचर और स्पेस में क्या होता है? coexistence. क्वेश्चन नंबर 67. The human beings are depend on blank for soil, minerals and metal. किस लिए डिपेंड होता है? मटेरियल ऑर्डर के लिए. उसको सॉइल, मिनरल, मेटल पे वो मटेरियल ऑर्डर के लिए डिपेंडेंट ऑन. these are the material order. okay, the soil, minerals, metals are material order. next question 68. the natural characteristic of material order is क्या है? नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन. ठीक है. द बेसिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट ऑर्डर इज रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट. प्लांट रिकॉग्नाइज करता है. प्लांट का क्या है? उसको खाना बनाना है, सनलाइट लेगा, वाटर लेगा और फुलफिल कर लेगा. कंफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल ऑर्डर इज नेम एज. देन करेक्ट आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन कंफॉर्मेंस. ठीक है. कंफॉर्मेंस ऑफ प्लांट एंड बायो ऑर्डर इज द सीट कंफॉर्मेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72. कंफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर इज कॉल्ड द राइट वैल्यू और संस्कार कंफॉर्मेशन. तो आपका ये ब्रीड कंफॉर्मेशन एनिमल ऑर्डर के लिए होता है. सीट कंफॉर्मेशन आपका प्लांट ऑर्डर के लिए होता है. एंड कॉन्स्टिट्यूट कंफॉर्मेशन आपका मटेरियल ऑर्डर के लिए होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 73. द वैल्यू or participant of the different order in existence is called term as their terms is natural characteristic. ठीक है. the value or participant of the different order in existence is also termed as their natural characteristic is the correct answer. The natural characteristic
ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, आपका करेक्ट आंसर इज ए, परसवेरेशंस, ब्रेवरी एंड जेनरोसिटी। ठीक है। The feeling that I cannot take care of my body and resort to forcefully violence is called as cruelty. Activity is self that express the facility of desiring is called consciousness. यहाँ पे activity of self की बात कर रहा है जो conscious होता है हमेशा। Inseparable from a unit is called innate. Group of individual living in relationship of mutual fulfillment ensuring the right understanding and prosperity is called, see, group of individual who living in mutual relationship of mutual fulfillment, कहाँ पे individual mutual fulfillment के साथ रहता है relationship में, that is called the family। ठीक है। The system in nature are cyclic and mutual fulfillment। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, दी सिस्टम इन नेचर आर साइक्लिक एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, डेफिनेटिवनेस ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, पॉलिसी एंड कैरेक्टर इज कॉल्ड एथिक्स। ठीक है, तो ये आपका पेपर सॉल्व हो गया है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ओके, चलो, थैंक यू।